नाउ इन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डायरेक्ट कंसेप्ट। सेकंड में ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डिश एक्स का कंसेप्ट अप्लाई किया था। थर्ड में सब्स्टिट्यूशन करके कैसे उसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करें और आगे सॉल्व करें बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कंसेप्ट से। नाउ वी हैव टू सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर वन, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए। एक था प्रोडक्ट रूल जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया। सेकंड था हमारे पास ई पावर एक्स के साथ, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ रहा था, एक फंक्शन दूसरा उसका डिफरेंशिएशन। और इस थर्ड वाले में क्या आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। इसको गौर करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आ रहा है, या तो साइन आ रहा है या फिर कॉस आ रहा है। दोनों में से कोई एक आता है हमारे पास। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट and exponential function second। trigonometric function first, exponential function second। ये टी ई टी ई आप ऐसे लिखेंगे इस तरह के इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। एग्जाम्पल दैट यहाँ पर फर्स्ट वाले का रिजल्ट प्रूव करते हैं कि फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या आता है। लेट आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे बी कॉस बी एक्स। और सेकंड का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ई पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, and the second term can be written as b upon a. We will take common integration e power ax cos bx dx. Now again you will observe that this is first function, this one is second function. So e power ax sin bx upon a minus b upon a, इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कंसेप्ट से करते हैं। दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का बी साइन बी एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? राइट। एंड द ब्रैकेट वी विल अप्लाई। नाउ आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, बी अपॉन ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आता है, माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये तो एक चेन बनती जा रही है, कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन। फिर इस माइनस बी बाई ए को अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस, देखो तीन माइनस आ रहे हैं। जब इस बी बाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फाइनल माइनस का आएगा साइन। ओके, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स प्लस सी। आई के इक्वल आ रहा था ये पूरा इंटीग्रेशन। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये चेन तो कहीं रुक ही नहीं रही है, क्योंकि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स अपॉन ए ही होगा हमेशा। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन, फिर माइनस साइन क्या करेंगे तो कॉस। ये तो चलता ही रहेगा, कहीं रुक ही नहीं रहा। बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया है, ये है क्या, ये आई तो है। दिस इज इक्वल टू आई, स्टॉप हो गया यहीं पर ही। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई। तो हमने क्या करा, इस चेन को ए
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई प्लस सी. नाउ दिस टर्म वी विल शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ओवरऑल हमें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है कैपिटल आई की. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. सो जैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आई के साथ कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. In the denominator, we will take LCM a square, e power x we will take common, and this is a sin bx minus b cos bx plus I a square plus b square upon a square e power x upon a square a sin bx minus b cos bx plus c. You will observe that a square and a square cancel out. देन आई किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स. और रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, ई पावर ए एक्स. आप देखिए, जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. ओके. देन दिस इज ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी. इसको एज अ फॉर्मूला फॉर एमसीक्यू सेक्शन डायरेक्ट याद रखना है, या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इस पे बेस्ड. तो आपको डायरेक्ट ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, दैट इज साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन. बी कॉस बी एक्स क्या है, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन है. तो याद रखना बहुत इजी हो जाएगा इस कंसेप्ट को. इज इट क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन. सिमिलरली if we are doing integration of second one, e power x cos bx dx, first function second function, यदि इसका प्रूफ करें हम, देन लेट अगेन आई के इक्वल इसको ले लेते हैं और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन minus integration differentiation of first function, that is minus b sin bx, integration of second function, that is e power x upon a into dx plus c. चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं प्लस सी, आप कोई दिक्कत नहीं है. e पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए इंटीग्रेशन e पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स प्लस सी. नेक्स्ट स्टेप में अगेन इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, और अगेन इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करते हैं. ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए. अगेन जब हम इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, देन इट विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बी कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स अपॉन ए dx plus c. Then we will observe that e power ax cos bx upon a b upon a square e power ax sin bx minus b square upon a square e power ax cos bx dx plus c, that is equal to y.
अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है किसके इक्वल है, आई के इक्वल है ये इंटीग्रेशन। द सेम प्रोसीजर, ये जो पूरी टर्म है इस टर्म को हम कहाँ मूव कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे देन ये आ जाएगा आई के साथ 1 + b² अपॉन a² इज इक्वल टू e⁻ax cos bx अपॉन a प्लस b/a² e⁻ax sin bx प्लस का c। We will take LCM on both sides, that is a² plus b² upon a² e⁻ax upon a², and now a cos bx b sin bx plus c. Now after that a² से a² cancel, that is integration I, or we can say e⁻ax cos bx dx will be equal to e⁻ax upon a² plus b² a cos bx plus b sin bx plus c. दिस इज सेकेंड रिजल्ट वी प्रूव वेरी इजीली। जैसे फर्स्ट वाले रिजल्ट में एक ट्रिक हमने याद करी थी कि यार e⁻ax/a² प्लस b² तो कॉमन आएगा रिजल्ट में। ओके, और क्या आएगा, a इंटू कॉस बी एक्स एंड इसे फर्स्ट वाले में हमने कैसे याद रखा था उसको, माइनस का b cos bx मतलब साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर भी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स करोगे तो क्या आएगा, प्लस का बी साइन बी एक्स। हो गया याद, बहुत इजीली। ठीक है, तो 2-3 बार हम इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा ये कंसेप्ट। जैसे इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 21, एंड दिस इज e⁻2x इंटू साइन एक्स डीएक्स। सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं इसको, क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है और पूरा डेरिवेशन हमें करना है। ठीक है, और एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट हमने इसका रिजल्ट लिख दिया e⁻ax/a² प्लस b², दैट इज 2² प्लस 1², क्योंकि यहाँ पर ए और बी की कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू तो 2 है और बी की वैल्यू 1 है। a sin bx that is 2 sin x minus b cos bx that is 1 into cos x plus c। तो यदि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर आ चुका हमारे पास e⁻2x/5 2 sin x minus cos x plus c। ओके, सो दिस इज, वी फाउंड द आंसर फॉर द एमसीक्यू सेक्शन, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बट एज अ 3 मार्क क्वेश्चन है तो एज इट इज करेंगे हम इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कोसाइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स, दैट इज e⁻2x sin x whole divided by 2 minus 1 by 2. Again, this can be considered as a first function and this is where as a second function. So first function, that is cos x, integration of second function e⁻2x/2 minus integration differentiation of first function minus sin x integration of second function into dx plus c। e⁻2x
sin x divided by 2 minus 1 by 4 e power 2x into cos x. Then this is minus 1 by 4 e power 2x sin x dx plus c. और e पावर 2x sin x किसके इक्वल है? कैपिटल आई के इक्वल. दिस इज कंप्लीटली इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल आई. और ये पूरा इंटीग्रेशन किसके इक्वल दे रखा है? आई के इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं. देन इट विल बिकम 5/4 आई. और इधर हम रिमेनिंग टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं. देन इट विल बी e पावर 2x अपॉन 4 एंड कैन बी रिटन एज 2 sin x minus cos x plus c. Finally, they will be cancel out. And integration I, जो कि किसके इक्वल था? e पावर 2x sin x के इक्वल. एंड दिस इज इक्वल टू e पावर 2x अपॉन 5 2 sin x minus cos x plus c. That is your answer. Is it clear? Okay.